प्रार्थना एक तलाकशुदा महिला थी जिसे पति ने यह कहकर छोड़ा था कि तुम रिश्तों को अपनी शर्तों पर जीती हो, समाज की मर्यादा नहीं समझती। उसकी माँ ने भी कभी अपने भाई के मित्र से प्रेम किया था और उसे समाज ने चरित्रहीन कहा। प्रार्थना टूटी हुई थी मगर अंदर से लोहे की थी। उसने कहा, मैं किसी रिश्ते में दोबारा नहीं पड़ना चाहती। मैं सिर्फ काम और सच्चाई को चुनती हूँ। संवेद ने जवाब दिया, तो मैं भी कोई रिश्ता नहीं मांगता। बस अगर तुम्हारे साथ चल सकूं चुपचाप तो काफ़ी है। प्रार्थना अब परछाई संस्थान से जुड़ गई। उसने वहाँ एक नया प्रकल्प शुरू किया, अनकही कहानियाँ, जहाँ देश भर के लोग अपने रिश्तों की छुपी हुई सच्चाइयाँ भेजते थे। एक दिन एक पत्र आया, मैंने अपने देवर से प्रेम किया। हमने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, पर जब पति की मृत्यु हुई तो गांव ने मुझे डायन बना दिया। क्या मैं दोषी हूँ? प्रार्थना ने उस पत्र को मंच पर पढ़ा और हजारों लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। संवेद ने एक दिन रात को तारों के नीचे कहा, प्रार्थना, क्या तुम मेरी परछाई बनोगी? ना नाम चाहिए, ना बंधन, बस वो आत्मीयता जो मेरी माँ, मेरे नाना नानी ने जिया था। प्रार्थना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे कभी शादी की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर अगर तेरा साथ हो तो समाज की हर दीवार तोड़ सकती हूँ। मैं बनूंगी तेरी परछाई, बिना वचन बस एहसास में। जब मीडिया को उनके अविवाहित साथ रहने की खबर लगी तो वही पुराना शोर लौटा। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। देवर भाभी के बाद अब बिन शादी के साथी। संवेद और उसकी साथी मर्यादा को मिटा रहे थे, पर इस बार जवाब खुद समाज ने दिया। हमने परछाई फिल्म देखी है, वो रिश्ता हमें पवित्र लगा। हम संवेद के साथ हैं। संवेद ने अपनी पहली किताब लिखी, चौथी परछाई, अगली सांस, अगली मर्यादा, जिसका अंतिम पृष्ठ था, मैं आरव की आत्मा हूँ, संध्या की मर्यादा हूँ, प्रज्ञा की विरासत हूँ, और अब प्रार्थना की परछाई हूँ। ये कहानी नहीं, आत्मा का चक्र है जो हर जन्म में लौटती है। जब किसी प्रेम में कोई वचन ना हो फिर भी वो उम्र भर साथ चले तो समझ लेना वो प्रेम नहीं, आत्मा का संयोग है। और हर आत्मा एक दिन अपनी परछाई से मिलती है। वर्षों साथ रहने के बाद एक सुबह प्रार्थना ने संवेद से कहा, तेरे भीतर जो धैर्य है, मैं चाहती हूँ वो किसी और में फिर से जन्म ले। संवेद ने पूछा, क्या तुम माँ बनना चाहती हो? वह मुस्कुराई, हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती
कि मेरा बच्चा अवैध कहलाए। मैं चाहती हूँ वो पवित्र प्रेम की संतान कहलाए। संवेद ने उसका हाथ थामा। हमारा बच्चा समाज के बनाए रिश्तों से नहीं, हमारी आत्मा के संयोग से जन्मेगा, और वो जब पैदा होगा उसे किसी स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रार्थना ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया आर्या, जिसका अर्थ था श्रेष्ठता, मर्यादा और स्वाभिमान। प्रज्ञा ने नातिन को गोद में लेकर कहा, आर्या, तू हमारी 5वीं परछाई है। तू इस प्रेम की अगली सांस है जो हर जन्म में सत्य बनकर लौटती है। संवेद और प्रार्थना ने मिलकर ग्लोबल सोल रिलेशनशिप्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जहां दुनिया भर के लोग अपने विवाह से परे आत्मिक रिश्तों पर चर्चा करने आते। लंदन, टोक्यो, केप टाउन और दिल्ली, हर जगह परछाई संस्था के इमोशन एंड एथिक्स सेंटर्स खुले। संस्था का नारा बना, लव बियॉन्ड लेबल्स, फैथ बियॉन्ड फेयर। नाम से परे प्रेम, डर से परे विश्वास,